बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से तंदूरी बटर नान, और ये हम बनाएंगे तवे पर बहुत ही आसानी से। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तंदूरी स्टाइल के बटर नान बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर मैदा ले लिया है। ये 2 कप के करीब है। इसे हमने छान कर रख लिया है। साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, और उससे आधा यानी कि 1/8 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर ज़्यादा है और बेकिंग सोडा जो है वो उससे आधी मकदार में है। इसके बाद हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा सॉल्टी बनाना चाह रही हूँ। आप चाहें तो नमक कम कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप ये तमाम चीज़ें मिलाने के बाद भी इसे छान सकते हैं। तो साथ ही हम यहाँ पर नीम गर्म दूध ले लेंगे आधा कप के करीब, और इसके अंदर रूम टेम्परेचर पर दही लेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब। और साथ ही यहाँ पर मैं आधा टीस्पून चीनी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा चीनी मैंने शामिल नहीं की है, आप 1 टीस्पून तक भी शामिल कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ ही यहाँ पर बटर शामिल करेंगे, मेल्टेड बटर 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे ताकि दही के लम्स ना रहें इसके अंदर। और अब हमारा जो आटे वाला मिक्सचर है उसके अंदर ये तमाम जो बैटर है हमारा, ये हम पोर कर देंगे, और इस बैटर से इस जो आटा है इसको गूंद लेंगे। और गूंदने के दौरान अगर आपको ये कहीं पर कम पड़े तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी या थोड़ा सा नीम गर्म दूध भी शामिल कर सकते हैं। और मैंने पहले इसको मिक्स करके देखा है, और इसके बाद मैं इसे हाथ से गूंदूंगी। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये कम पड़ रहा है तो मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल किया है नीम गर्म करके। और इसके बाद इसे एक सॉफ्ट सा डो बना लिया है इस तरह से। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे फिर गूंद लेंगे 5 से 6 मिनट। थोड़ी देर इसको गूंदने के बाद हम यहाँ पर इस पर दोबारा से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आप इसे कवर करके रख दें, और कवर करने के बाद आधे घंटे के बाद फिर हम इससे अब नान बनाएंगे। तो आधा घंटा हो चुका है और हमारा डो रेडी है। इसको एक मरतबा दोबारा से हल्का सा गूंद लें थोड़ी देर के लिए, और इसमें से अब हम पेड़े अलग कर लेंगे। तो आप अगर इसके मोटे नान बनाना चाहते हैं जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं, तो आप इसके 4 पेड़े बनाएं। मैंने यहाँ पर इसके 5 पेड़े बनाए हैं क्योंकि मैंने थोड़े से पतले बनाए हैं। लेकिन जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं अगर उस तरह से आप बनाना चाहें तो सिर्फ 4 पेड़े ही इसके निकालें। और इसके बाद हम इसको एक वर्किंग सरफेस पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करके इस तरह से इसको बेल लेंगे। हाथ से आप बड़ा कर लें चाहें तो, वरना आप इसे बेल लें बेलन से। तो यहाँ पर इसका आप एक मुनासिब से साइज़ का नान बना लें, और बहुत ज़्यादा बारीक मत करें, इसको पतला मत बेलें। रोटी को बेलने के बाद इसके एक साइड पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, और पानी लगाने के बाद इस रोटी को तवे को गर्म कर लेंगे। और मीडियम हीट पर तवे की आंच करने के बाद उसके ऊपर इस रोटी को जिस साइड से हमने इस पर पानी लगाया है उस साइड से डाल देंगे। तो इसके लिए आप लोहे का तवा लें, क्योंकि ये पानी हमने इसलिए लगाया है कि रोटी तवे से चिपक जाए, और जब हम इसको उल्टा करके सेकें तो ये तवे से निकले नहीं। तो इसके लिए आप नॉन स्टिक का तवा नहीं लें, बल्कि जो लोहे का तवा होता है वो इस्तेमाल करें। रोटी को इस तरह से डालने के बाद आंच को आप मीडियम कर दें, और इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से थोड़ा सा दही लगा देंगे, और साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी छिड़क देंगे, और थोड़ा सा जो है हरा धनिया बारीक काट कर वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसके बाद आप इसके ऊपर हल्का सा इसे स्पैचुला या चमचे की मदद से प्रेस कर दें ताकि कलौंजी और हरा धनिया निकले नहीं जब हम इसको पलटें। कलौंजी की जगह आप यहाँ पर सफ़ेद या काले तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस साइड से नीचे की साइड से ये सिकती रहेगी इस दौरान मीडियम हीट पर। इसके बाद हम इसको टर्न करेंगे, और टर्न करके हम इसे उल्टी तरफ से सेकेंगे। तो आंच को आप तेज़ करके सेकें, क्योंकि आंच थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए ताकि रोटी पर अच्छा सा कलर आ जाए। तो जब हम इसको पलटेंगे तो आंच को उस दौरान साथ ही हल्का सा हम बढ़ा लेंगे, और ऊपर के साइड से इस पर अच्छा सा कलर आने तक हम इसे सेक लेंगे। तो मैं अब इसको टर्न करूँगी, और टर्न करके तवे को चारों तरफ घुमाते हुए आंच को तेज़ करके इसे अपनी मर्ज़ी से आप जितना अच्छा इसका कलर देना चाहते हैं उस हिसाब से इसे सेक लें। और दोबारा से अब हम तवे को सीधा कर लेंगे। आपने देखा कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो बस अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल भी लगा देंगे। यहाँ पर बटर लगा सकते हैं आप, मैं यहाँ पर बटर ही लगा रही हूँ। ऑयल भी लगा सकते हैं और घी भी लगा सकते हैं। और इसको चारों तरफ ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से लगाने के बाद नीचे की साइड से आप इसे चेक कर लें। अगर इस पर आपकी मर्ज़ी का कलर आ गया है
तो आप इसे इस तवे पर से हटा लें। इस तरह से तमाम नान हम तैयार कर लेंगे। और आप देखें कि ये तवे से अलग भी हो गया है, अब इस पर कलर भी आ गया है। तो हमारे नान तैयार हो गया है। अब हम दूसरे नान इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे नान रेडी हो जाएंगे। और इन नान की ख़ास बात ये है कि इसको आप बाद में भी खाएं अगर, तो ये सॉफ़्ट ही रहेंगे क्योंकि इसमें दही का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर इस नान की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो हमने तमाम नान इसी तरह से प्रिपेयर कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो 4 नान भी बना सकते हैं इसी रेसिपी से। मैंने 5 नान बनाए हैं, थोड़े से पतले रखे हैं। आप चाहें तो बाज़ार जैसे भी रख सकते हैं और इस रेसिपी से 4 नान तैयार कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नान तैयार करना चाहें तो रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत आराम से टूट रहे हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।